नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। बहुत से रीट के अभ्यर्थी जो लगातार पिछले कई दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं या आप नए हैं, तो बहुत से साथियों के अलग अलग कमेंट आते हैं, साहब आप सरकार की वीडियो मत डालिए, आप डोटासरा की वीडियो मत डालिए, कोई कहता है आंदोलन की वीडियो मत डालिए, कोई कहता है उपेंद्र यादव की वीडियो मत डालिए, कोई कहता है असलम की वीडियो मत डालिए, कोई कहता है ये न्यूज़ मत दो, कोई कहता है वो न्यूज़ मत दो। तो दोस्तों, रीट के अंदर क्या चल रहा है, वास्तविकता क्या है, आंदोलन की क्या स्थिति है, गवर्नमेंट अपना पक्ष कैसे रख रही है, हाईकोर्ट क्या डिसीजन दे सकता है, इन सभी मुद्दों पे आज मैं अपना व्यू आपके सामने रखूंगा। बहुत से साथी चिंतित भी हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। दो प्रकार के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक तो वो जो इस भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं, एक अभ्यर्थी वो जिन्होंने लंबे अरसे से भर्ती की तैयारी की है, किस किस परिस्थिति से वो गुजर कर। आज एक ही साथी का कमेंट मैं देख रहा था, अभी उसने कहा मैं 2 साल बेरोजगार रहते हुए प्राइवेट जॉब छोड़ के मैंने तैयारी की और इतना मेरा खर्चा हो गया, आज इसमें अच्छा मेरा स्कोर बन रहा है, तो सरकार कैसे इस भर्ती को रद्द कर सकती है। उन सभी साथियों के साथ मेरी सांत्वना है और ये बात सही भी है कि जो बेरोजगार अभ्यर्थी पिछले 2 साल से इस भर्ती की तैयारी कर रहा था और उसके आज अच्छा स्कोर है, तो इस भर्ती को अगर वो रद्द करते हैं तो उनके लिए एक चिंता का विषय है। उन पे एक प्रकार से ये थोपना होगा, जबकि वास्तविकता से ये बातें बिल्कुल परे है। मेरा उद्देश्य हर न्यूज़ को आप तक पहुंचाना होता है और अगर आज भी अगर किरोड़ी लाल जी बाबा साहब ने केस लगाया है, तो हाई कोर्ट भी तो सिर्फ किसी की सांत्वना देख के इस भर्ती को रद्द नहीं करेगा। क्योंकि जब बात सरकार की हो, चाहे हाई कोर्ट की हो, न्यायालय की हो, हर जगह तथ्य और सबूत के साथ ही पैरवी की जाएगी। और वास्तविक रूप से अगर भर्ती में कुछ भी गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ है, नकल के कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं और उनमें कहीं ना कहीं सत्यता है और वो सबूत सही है, तो उस पर कोर्ट या सरकार भी कह रही है बार बार कि हमारे पास आप सबूत लेके आइए, हम इसकी जांच किसी भी जिससे भी आप कहो उससे करवाने के लिए तैयार हैं। अब बात समझ में ये नहीं आ रहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास सबूत नहीं है या गवर्नमेंट उनको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक नया अब और आया है भी, हाई कोर्ट में भी रिट लग चुकी है। उसके बारे में उसमें क्या रिट में लिखा गया है वो भी आपको मैंने सुना दिया था, वीडियो जारी कर दिया था। लेकिन कई साथी घबराए हुए हैं भी अब कोर्ट चली गई तो भर्ती रद्द ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जहां न्यायालय है वहां न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। अगर वास्तविक रूप से अगर भर्ती में कुछ धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक भी सिर्फ एक लीक होने से पेपर रद्द नहीं होता। 18 में भी ऐसे मामले आए थे, हमने उस चीज़ को सही रूप से कोर्ट में पेश भी करवाया था और उससे पता चला था भी पेपर बाहर जरूर निकला लेकिन किसी भी अभ्यर्थी के पास नहीं पहुंचा। लोगों ने गलत तरीके से ग्रुप की चैटिंग भी दिखाई जबकि वो ग्रुप थे ही नहीं। कोर्ट ने, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, कोर्ट के पास भी, सरकार के पास भी, जांच एजेंसियों के पास भी कोई भी मैसेज कहां कहां फॉरवर्ड हुआ है ये तक पता चल जाता है। तो किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आप तैयारी वाला है चाहे रद्द करने वाला है। अगर वास्तविक रूप से इसमें कुछ धांधली आएगी और आरोप सही पाए जाएंगे तो ही भर्ती रद्द होगी। वो भी अगर उसका एरिया विस्तृत होगा, यानी पूरी भर्ती पर संकट होगा, तभी भर्ती रद्द होती है। अगर थोड़े बहुत लोगों के पास वो पेपर गया है तो उन लोगों को इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, इतने लोग इसमें अगर इंक्लूड हो गए, ये पूरी भर्ती को ही खत्म कर देंगे, तो फिर इसमें रद्द होना जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर 31,000 की भर्ती और वो पेपर ही 50,000 लोगों के पास पहुंच गया और उनके अच्छे नंबर आएंगे, तो फिर तो ये भर्ती न हो तो ही अच्छा है। और अगर इसमें धांधली नहीं हुई है, कोई 1000, 2000, 1500 लोगों तक ही वो पेपर या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा है और उनको भी ट्रेस कर लिया जाए, तो उनको बाहर करते हुए आपका रिजल्ट
आ जाएगा। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो वास्तविकता है, गवर्नमेंट भी इस पक्ष में है भी हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। अगर लीक हुआ है, अगर बड़े स्तर पर ये बाहर निकला है तो हम इसको रद्द कर देंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम रद्द नहीं करेंगे। उन अभ्यर्थियों के साथ बुरा कभी नहीं करेंगे जो पिछले कई सालों से इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे। तो मेरा उद्देश्य भी यही है, जो भी साथी हैं अपना अपना सब पक्ष रख रहे हैं। अब कोर्ट भी इसमें निर्णय करेगा, सरकार भी निर्णय कर रही है। तो जो भी अभ्यर्थी घबराए हुए हैं, हर किसी का वीडियो देखने के लिए मजबूर हैं, तो उनको भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया है, लोग चिंता में भी आ जाते हैं और कई इस कदर भी आ जाते हैं भी अपनी जान तक गंवा देते हैं। और ऐसे मामले राजस्थान में 4-5 आ चुके हैं। लेकिन आप भी इस चिंता से ग्रसित हैं तो अपने जीवन से बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं होता। लाइफ बहुत बड़ी है, सिर्फ सरकारी जॉब ही सब कुछ नहीं होती। और मौके और भी मिलेंगे, वैकेंसी अब और भी आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, ग्राम सेवक आ रखी है, पटवारी आ रखी है, कंप्यूटर भर्ती आ रखी है, और बहुत एग्जाम हैं। आप मन लगा के तैयारी कीजिए। अगर आपका जुनून है जॉब का तो आपको अवश्य मिलेगी। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके अपने परिवार को और पीड़ा मत दीजिए। और अगर आप उनके साथ खड़े रहेंगे तो आप ही उनका हौसला है। और अगर आप खुद ऐसा कदम उठाते हैं तो उन माँ बाप के लिए एक आप श्राप साबित होंगे। और उन माँ बाप को तोड़कर आप जा रहे हो, आप सोच रहे हो भी मैं ख़त्म हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मेरी चिंता ख़त्म हो जाएगी। आपकी तो चिंता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उन माँ बाप जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया भी आप कुछ कर सको, और उस स्थान पे आके आप उनको ये सिला दे के जा रहे हो कि वो भी पूरी उम्र भर आपके इस दुख में ही और निकाले, तो उससे बड़ा अपने माँ बाप के लिए आप क्या श्राप दे के जाओगे। इसलिए जो भी साथी चिंताग्रसित हैं वो कुछ टाइम अपने परिवार के साथ बिताएं, रिलैक्स महसूस करें, ताकि ऐसी नौबत न आए। ओके दोस्तों, जो भी सही खबर होगी आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।